इस वक्त मैं हूँ एनी डिपार्टमेंटल के पास। यहाँ पर एक डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया है अरुणाचल लिटिल सिंगिंग स्टार की तरफ से। जी बिल्कुल, जिस बच्चे के लिए डोनेशन ड्राइव आयोजन किया गया है मैं आपको बता दूं वो है तक्सिंग इमानुअल कापा, जो फिलहाल सीएमसी बेलोर में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। जी बिल्कुल, ब्रेन हेमरेज बीमारी के कारण इस वक्त आईसीयू में वो एडमिटेड है और उनकी और भी जितने भी ट्रीटमेंट के लिए ढेर सारी खर्चे चाहिए, जिसके लिए डोनेशन ड्राइव का यहाँ पर आयोजन किया गया है। चलिए अधिक जानकारी के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न चैनल। स्वागत है आप सभी का ईस्टर्न चैनल पर। आप लोगों ने ये जो डोनेशन ड्राइव को ऑर्गेनाइज किया है इसके बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सभी का भी थैंक यू। और ये डोनेशन ड्राइव आपके पीछे बैनर में देख ही रहा होगा। एक छोटा सा भाई है हम लोग का, उसका नाम है तक्सिंग इमानुअल कापा और उसके लिए हम ये डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं और ही इज़ ओनली 14 years old। और एक्चुअली ये डोनेशन ड्राइव हम अंडर दी बैनर ऑफ अरुणाचल लिटिल सिंगिंग स्टार, ये हम लोग का शो है, उसका बैनर के तहत हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि इसका जो दीदी है तक्सिंग नानी, उसका नाम है तक्सिंग नानी है और वो हम लोग का इसी शो का बहुत ही प्रोमिनेंट कमेटी मेंबर है। और उसी का छोटा भाई आज बहुत बीमार है, बहुत ही बुरा हालत में, उसका हेल्थ जो बहुत ही ख़राब है और इसलिए हम ये डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं। और हेल्थ इतना ख़राब है उसके बारे में आप लोग को हम थोड़ा बताना चाहेगा। इस वक्त वो वेलोर में है, सीएमसी हॉस्पिटल में है और अगस्त महीने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसा हुआ था कि यहाँ पे ट्रिम्स में उसको एडमिट किया था सबसे पहले और ट्रिम्स ने बताया कि उसका ब्रेन हेमरेज हुआ है उसको, तो यहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने निग्रिम्स में रेफ़र किया था। तो हम उनके फैमिली मेंबर ने उनको निग्रिम्स में लेकर गए। उसके बाद निग्रिम्स वालों ने भी कहा कि अब वो फर्दर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, उनकी बस की बात नहीं है, तो उन्होंने सीएमसी वेलोर पे रेफर किया। सीएमसी वेलोर पे जब जाने के बाद पता चला कि उनका बॉडी जो इतना स्टेबल नहीं है तो वो सीधा सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि इट विल बी वेरी रिस्की। उसका हेल्थ जान जाने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि देवर से ओनली 20 या 30% चांसेस उसका बचने का है सर्जरी करने के बाद भी। तो उन लोगों ने कहा कि थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, बदन को, शरीर को थोड़ा स्टेबल होने दो एंड देन विल गो फॉर द सर्जरी। तो ऐसे करने के बाद ऑब्जर्वेशन में रहते रहते वहाँ पर 2 महीना बीत गया। 2 महीना बीतते ही सडनली उसका हेल्थ तबीयत रात को खराब हो गया, फिर मॉर्निंग को ज़्यादा खराब हो गया। मॉर्निंग को ज़्यादा खराब होने के बाद में जब उसको हॉस्पिटल लेकर, उसने कहा कि उसका चेस्ट पेन हो रहा है, तो उससे जैसे हॉस्पिटल लेकर गया उस अनकॉन्शियस हो गया। वो अनकॉन्शियस होते ही मेडिकल पहुँचते ही डॉक्टर ने कहा कि अभी इसका हार्ट जो 2018 में उसका हार्ट सर्जरी हुआ था बच्चा का, छोटा सा बच्चा का, तो उसमें उसका पेस मेकर लगाया हुआ है हार्ट में। तो वो पेस मेकर हार्ट की वजह से उसका ब्लड जो ब्रेन में लीक होने की वजह से, वहाँ में क्लॉट बनने की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ। तो उसका हार्ट जो बहुत वीक हो चुका है डॉक्टर ने बताया। तो 1 हफ्ता से वो अनकॉन्शियस है और हार्ट वीक होने की वजह से उसका धीरे धीरे शरीर का जो दूसरा ऑर्गन्स है वो भी धीरे धीरे नाजुक होने शुरू हो गया, फेल होना शुरू हो गया। तो इस वक्त उसको डायलिसिस कर रहा है और वहाँ से हम लोग को पता चला कि 1 हफ्ते से अनकॉन्शियस से पता चला। और डॉक्टर लोग ने बताया कि, मतलब डॉक्टर लोग ने ये नहीं बताया कि वो कोमा में है, लेकिन वो अनकॉन्शियस है। और डॉक्टर ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था, फैमिली को बुला लिया था मेंबर्स को कि फैमिली मेंबर्स आप लोग आ जाइए, शायद चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है बचने का। लेकिन बच्चा का विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है और वो फाइट कर रहा है अपना बीमार से और इट वाज मिरेकल। डॉक्टर ने भी कहा कि इवन दे वर शॉक कि बच्चा अभी तक सर्वाइव कर रहा है और उसका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लड़ सकता है बीमार से। तो अभी डॉक्टर भी पूरा कोशिश कर रहा है, फैमिली मेंबर भी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वो बच्चा, हम लोग का छोटा भाई कापा जो है, वो पूरा कोशिश कर रहा है, लड़ रहा है बीमारी से लड़ने के लिए। और उसका इलाज के लिए हर 1-2 दिन में 40-50 हज़ार ऐसा खर्चा हो रहा है। तो आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि कितना खर्चा हो रहा होगा वहाँ फैमिली मेंबर में, और हो भी रहा है। वो लोग बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और सोशल मीडिया में भी उन लोगों ने मदद मांगा है और अपना QR कोड, अकाउंट नंबर, सब कुछ डिटेल्स वगैरह में डाला और बहुत लोगों ने काफ़ी मदद भी किया, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है और सर्वाइव कर रहा है वो बच्चा जो। और इसीलिए हम लोग अरुणाचल लिटिल सिंगिंग स्टार, हम लोग भी सोचा कि ब्लेसिंग्स के साथ साथ, प्रार्थना के साथ साथ हम लोग भी कुछ ऐसा एक स्टेप उठा ले। और यहाँ पर हम लोग का डिपार्टमेंटल स्टोर 0 पॉइंट में आज यहाँ पर हम लोग रात का 8 बजे तक बैठने वाला है और हम लोग सुबह से यहाँ पर है और डोनेशन ड्राइव पे हम लोगों ने कल ही फैसला लिया और आज हम लोग ये कर रहे हैं। और आज हम लोग बस इसी प्लेस में हम ये डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं और जो भी पैसा हमें यहाँ इकट्ठा मिलता है, हमें QR कोड जो हमें सीधा अकाउंट में जाएगा या फिर जो कैश हमें मिलेगा, ये सीधा हम फैमिली को डोनेट करने वाले हैं, फैमिली तक हम पहुँचाने वाले हैं। और बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग के चैनल के माध्यम से अगर जो भी लोग देख रहा है तो वो हम लोग का खुद का भाई है और हम लोग अरुणाचल का भाई है। ही इज फ्रॉम करा दादी, ही इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड ही इज ओनली 14 years old और ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। और एक रुपया उसका जिंदगी के लिए अभी वैल्यू करता है और वो 14 साल का बच्चा है, यानी कि वो
हमारे लिए, हमारा स्टेट के लिए, देश के लिए कल को जाके फ्यूचर भी बन सकता है वो। तो इट्स ही इज अ गोस्ट चाइल्ड आई मीन टू से, क्योंकि डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं कि मिरेकल है, हिज फाइटिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग अगर ये इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप लोगों को अगर ऑनलाइन QR कोड मिलता है, जो आप लोग बैंक अकाउंट जो भी नंबर देखेंगे, तो आप लोग से जो बन पड़ता है प्लीज आप लोग डोनेट करिएगा, क्योंकि आपका एक एक रुपए उसका जिंदगी बचा सकते हैं और फैमिली का बहुत ही मदद आ सकता है, क्योंकि सारा परिवार बहुत टेंस में है। वो बच्चा अभी तक 1 हफ्ता से अनकॉन्शियस से लड़ रहा है, वो डॉक्टर सारे कोशिश कर रहे हैं। एंड आप लोग सब लोग प्लीज मदद करिएगा।